यह शायद मेरी सबसे लंबी कविता है। इसका शीर्षक है अंधी मछलियाँ। वैसे लंबा शीर्षक था तिमिर के झरने में तैरती अंधी मछलियाँ। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिए और ईश्वर के अवतारों को कि रोज़ सुबह होती है और धरती पर उजाला फैलता है। स्वर्ग के आंगन से उतरी किरणों से मैंने कहा स्वागत। फिर मैं उनके साथ दुनिया की सैर पर निकल पड़ा। हमने तय किया वहाँ चलें जहाँ पहले कभी जाना नहीं हुआ था। कुटुम सर की गुफा तक हम साथ साथ गए। गुफा बहुत नीचे थी, बहुत गहरी, किरणें सीढ़ियाँ उतर नहीं पाईं। और जब मैं अकेला पेट्रोमैक्स लेकर नीचे उतरा तो तिमिर के झरने में तैरती अंधी मछलियों ने कहा उन्हें रोशनी से तकलीफ़ होती है। हम फिलीपींस के जंगलों तक गए। भीतर धंस पाना असंभव था, लेकिन मैं सुन सकता था किसी एक मनुष्य के दबे पांव चलने की आहट, और सूखी पत्तियों ने फुसफुसाकर मुझसे कहा वह तुम्हारे समय में नहीं जीता और उसे अभी अकेले ही रहना है अपने मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में। हम प्राचीन ग्रंथों तक गए, कॉमिक्स की किताबों तक और उत्तर ध्रुव के सीमांत तक। सब तरफ थी गुफाएं, घने जंगलों के बीच जहां किरणों का प्रवेश था वर्जित। सोते हुओं को जगाने की मनाही थी और जगते हुओं से बात करने पर पाबंदी। हम दिल्ली के सिनेमा घर गए और मैंने किरणों से कहा तुम लौट जाओ ईश्वर के घर, मैं अभी फिल्म देखना चाहता हूँ। वह नई तकनीक से बना थिएटर था। बहुत से पर्दों पर चल रही थी बहुत सी फिल्में एक साथ, और बहुत से दर्शक इत्मीनान से देख रहे थे अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी पसंद की फिल्म। मैं दर्शकों के बीच चला गया। नए सिनेमा घर की नई इमारत में नई आरामदेह कुर्सी पर आराम से बैठते हुए मैंने सोचा मुझे भी चुन लेना चाहिए अपने लिए एक रजत पट और अनेक या एक मनपसंद फिल्म। मेरे आसपास आगे पीछे चारों तरफ दर्शक थे, मंत्रमुग्ध, मगन मन, खामोश, और पर्दों पर थी हलचल। तेजी से दृश्य बदल रहे थे पात्र और घटनाएं। सिर्फ पर्दे पर प्रकाश था और दर्शक अंधेरे में डूबे थे, सबके साथ साथ मैं भी। पर्दे पर दूसरे महायुद्ध की फिल्म थी और जनरल तोजो की हार से डर उसका सिपाही पर्दे से कूद आकर कहीं छिप गया मेरे और दर्शकों के अंधेरे के बीच। रामायण के पन्ने बंद किए रावण ने और कुंभकर्ण उतर आया नीचे। थिएटर में गूंज रही थी उसके खर्राटों की आवाज़। पर्दे पर अपने कबीले के साथ रुका रहा गुर्रन वानर बोना और मृत्युंजय महाबली अपने भेड़िए के साथ थिएटर से बाहर निकल गया दुनिया की गश्त पर। अतल की भट्टी में कैद सुलगता रहा कसमसाता सूरज। किरणें बेखबर सोई रहीं और आकाश की कढ़ाई में उफनता अंधकार बहने लगा चारों ओर। थिएटर के बाहर धीरे धीरे सृष्टि की सड़कों पर मैं सिनेमा घर में अकेला था और मुझे डर लग रहा था। यह रात का वक्त था और मैं ईश्वर के अवतारों को याद कर रहा था। महाबली वैताल की सुरक्षा में अपने अपने घर की गुफा तक पहुंच चुके थे सिनेमा घर के दर्शक, और कुटुम सर के झरने में मज़े में सो रही थीं अंधी मछलियाँ। लेपलैंड और लंका में सबके लिए यह एक लंबी नींद लेने का समय आ गया था। जो पहले से सोए थे उन्हें भी उठने की ज़रूरत नहीं थी, और जागा हुआ मैं, अकेला मैं, पछता रहा था। मैं न सिनेमा में रुक सकता था और न बाहर की सड़क पर कदम रख सकता था। मुझे अभिमन्यु बन जाने का डर था। शायद मुझे इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए था या मृत्युंजय का जाप, लेकिन पत्थरों को जगाने की कला मैं सीख नहीं पाया था। मुझे ना भेड़ियों से लड़ना आता था और ना महारथियों से। मैं नहीं जानता था कि बॉस की मर्जी से बार बार जिंदा होता है हिंदी फिल्मों में शेट्टी, और लोथार को ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए मैंड्रेक के जादू की। मैं घुंघराले बालों वाले बाबा की शरण में कभी नहीं गया था, और न मैंने सीखी थी ज़मीन से ऊपर अधर में सोने की क्रिया को। मैं सिर्फ जादूगर आनंद को जानता था और उसकी हाथ की सफाई को। मैं सिनेमा घर और सड़क के बीच दहलीज पर खड़ा था अकेला। मेरे पास सोने की लंका नहीं थी और मेरी नसों में दौड़ रहा रक्त विशुद्ध नहीं था। सृष्टि की लंबी अंधेरी रात में मुझे अपने को बचा पाने की फिक्र थी और पूरा जीवन जिंदा रहने की। इस कृष्ण पक्ष में
जब चांद और सितारे भी नज़र नहीं आ रहे थे, मुझे तलाश थी सूरज के किसी कोने से फिर निकल आने की। मैं किरणों के साथ साथ कभी दुनिया घूम आया था। अब मुझे अंधकार का जाल कट जाने का इंतज़ार था। लेकिन जब मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था, मुझे नहीं पता था कि यह जयद्रथ के हंसने का समय है।